पाठ 16। हर्ष की डायरी। हर्ष को यात्रा करने का बड़ा चाव है। कहीं आने जाने का अवसर वह कभी नहीं चूकता। वह संपूर्ण देश का भ्रमण करना चाहता है। उसने पिछली गर्मियां गुजरात में बिताई। वहां जो कुछ उसने देखा अपनी डायरी में इस प्रकार लिखा। तारीख 12 जून 2015। मैं दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा आज प्रातः अहमदाबाद आया। दिल्ली से अहमदाबाद की सीधी रेल यात्रा है। कोई कष्ट नहीं हुआ, पर यात्रा की थकान तो होती ही है। थकान हो गई थी। दिन भर आराम करके शाम को घूमने निकला। गुजरात के साथ ही गांधी जी का स्मरण हो आया। गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात ही है। साबरमती के तट पर बने आश्रम पहुंचा। हृदय कुंज में संध्या प्रार्थना हो रही थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तोए मन अभिमान न आने रे। गांधी जी के इस प्रिय भजन को सुना तो हृदय गदगद हो उठा। भावमग्न होकर भजन गाता रहा। यह भजन प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता का है। देर रात लौटा हूं। आश्रम का भजन अब भी मन में गूंज रहा है। बापू के प्रेरक जीवन की घटनाओं का स्मरण करते करते नींद आ गई। 14 जून 2015। मेरी द्वारका देखने की बहुत अभिलाषा थी, जो आज पूरी हुई। कहते हैं श्री कृष्ण वृंदावन से यहाँ आए थे। द्वारका को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन और कांजीवरम के साथ साथ द्वारका को सप्तपुरियों में स्थान प्राप्त है। द्वारका भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहीं सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने आए होंगे। द्वारका में देर रात तक मैं गरबा नृत्य देखता रहा। पुरुष और स्त्रियां घेरा बनाकर नाच रहे थे। छोटे छोटे डंडों और कदमों की ताल से गरबा की मनोहारी प्रस्तुति की जा रही थी। मैं मंत्रमुग्ध होकर नृत्य का आनंद ले रहा था, लेकिन रात अधिक हो रही थी। मैं अपने होटल वापस आ गया। 16 जून 2015। मैं आज प्रातः जल्दी तैयार होकर जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर चढ़ाई के लिए चल पड़ा। 3500 फुट की चढ़ाई पार करते करते थक गया। चढ़ने के लिए पक्की सीढ़ियां थीं, पर चढ़ाई तो आखिर चढ़ाई होती है। वहां जैन मंदिर, बावड़ियां, दत्तात्रेय मंदिर, अशोक और स्कंदगुप्त के शिलालेख देखे। वेलिंगटन तालाब भी देखा। पर्वत के पास ही जंगलों में शेर पाए जाते हैं। यहाँ शेर को स्वतंत्र घूमते हुए देख सकते हैं। इसके लिए गुजरात सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। मैं भी शेर को प्राकृतिक रूप से विचरते देखना चाहता था। मैं शेर देखने गया। समीप से शेरों को देखना बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव रहा। 17 जून 2015। चोरवाड़ हरे भरे सौराष्ट्र में स्थित है। नागरबेल और फल फूलों से लदे हरे भरे बाग बगीचों, गन्ने और गेहूं के खेतों वाला चोरवाड़ बहुत सुंदर लगा। चिलचिलाती धूप में जब सौराष्ट्र तप रहा था, चोरवाड़ को समुद्र किनारे की शीतल हवा सुखद बना रही थी। यह स्थान मुझे हवाखोरी के लिए बहुत अच्छा लगा। चोरवाड़ हरे भरे बाग बगीचों वाला स्थान है। वहां नागरबेल पान के बगीचे थे। आम के सघन कुंज थे। वहां के केसर केरी आम का स्वाद लाजवाब था। चोरवाड़ के आसपास के मनोरम स्थलों के भी दर्शन किए। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, गरम जल के झरने, वेरावल बंदरगाह देखा। 20 जून 2015। अब मैं लगभग पूरे गुजरात का भ्रमण कर चुका हूं। यहाँ के निवासियों की वेशभूषा आकर्षक लगी। पुरुष सामान्य रूप से धोती पहनते हैं। सिर पर पगड़ी, साफा या फेंटा बांधते हैं। स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे तथा ओढ़नी में आकर्षक लगती हैं। गुजरात एकता का स्थल है। यहाँ कृष्ण भक्तों के लिए द्वारका है, शिव भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर। जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ पालिताना भी गुजरात में है।
पारसी गुजरात को अपनी भूमि मानते हैं। मुसलमान भी यहीं के होकर रह गए हैं। गुजरात को देखकर मुझे यहाँ के एक कवि की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। हिंदू मुसलमान पारसियों ना अहियां तीरथ सागर, प्रभु छे एक भूमि छे एक, पिता छे एक मात छे एक। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, चाव, शौक, फॉन्ड ऑफ, गदगद, अत्यधिक प्रसन्न होना, बिकेम एक्सट्रीम हैप्पी। मनोहारी, मन को हरने वाली, सुंदर, अट्रैक्टिव। मंत्रमुग्ध, मन को बांध लेना, खो जाना, टू लॉस्ट हिमसेल्फ। शिलालेख, पत्थर पर खुदाई करके लिखे गए लेख, इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन। हवाखोरी, खुली हवा में भ्रमण करना, टू टूर इन ओपन एयर। कुंज, बगीचे, गार्डन्स। मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला, लवली। बंदरगाह, जलयानों के ठहरने का स्थान, सी पोर्ट। कामदार, कपड़े पर सलमा सितारे की कढ़ाई, बेल बूटेदार कपड़ा, डिजाइन्ड एंड वेल निटेड।